हम देखते हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। संवेग संरक्षण नियम निकल कर आता है तो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के योग से संवेग संरक्षण का नियम निकल कर आता है। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से दागी हुई गोली, तोप से छोड़े हुए गोले, चलते हुए वाहन में और घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है, जो न्यूटन का तीसरा नियम भी है। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट जो है सोने की शुद्धता नापी जाती है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बार से। उसके बाद में तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के तीसरे नियम के जो कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर बंदूक धक्का मारती है। एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर के बराबर होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, ताप, समय, ये सब अदिश राशि हैं। किसी सदिश का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित करता है। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्री बल होता है mv²/r के बराबर होता है, जहां m द्रव्यमान होता है, b वेग होता है और r त्रिज्या होती है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। वृत्ताकार मार्ग पर किसी गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एसआई प्रणाली में कुल 7 मात्रक होते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल होते हैं। जिस मूल मात्रक जो हैं 7 मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल होते हैं। विद्युत जनित्र या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है तो जनरेटर करता है। जो जनरेटर होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी घड़ी में लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ बल कहते हैं, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीएजीएस प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया है। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। 100 डिग्री तापमान का मान 373 केल्विन होता है।
दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। द्रवों में पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षक बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिसमें द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव होता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े को पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव्यमान के रूप में आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आकार में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ जो है पिघलती है तो सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है, इसलिए पारा शीशे को नहीं भिगोता है। जल में किसी डिटर्जेंट या साबुन को मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4186 जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्पन द्वारा परिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थमान घटते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने से फैलता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि बिजली जब चमकती है तो उसकी रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन हो जाता है। तरंग का आयाम बदल जाता है, लेकिन तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य का वेग कोई परिवर्तित नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। एक आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आंख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो बैंगनी रंग की होती है। अत्यधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश लाल रंग अधिक दूर तक दिखाई देता है। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई छोटी होती है, बराबर भी होती है, बड़ी भी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव वस्तु से छोटी बनती है। अवतल लेंस में हमेशा छोटी बनती है और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मोटर वाहनों के पीछे के देखने के दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। मतलब जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और साथ में इस दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। इसलिए मतलब जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी कारण इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग
सागर की गहराई मापने में किया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई डायोप्टर है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की होती है, जिसकी तरंग परिसर जो है 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक का होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो है वो रेडियो तरंगन का होता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है अवदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, जो कि सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा मतलब दूरबीन के द्वारा जो है इसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। प्रकाश की चाल की माप सर्वप्रथम रोमर ने की। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रमण होता है। इसे रेगिस्तान की मरण तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसे पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। अप मतलब कम जो होती हैं और परा जो होती हैं वो परे होती हैं, मतलब अधिक होती हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें जो होती हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं। दूरदृष्टि दोष में आंखों में नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहां पानी का क्वथनांक भी अधिक होता है। जहां वायु का दबाव कम होता है वहां पानी का क्वथनांक कम होता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक या अनुपूरक रंग कहा जाता है। जो प्राथमिक रंग होता है मतलब पहला जो रंग होता है उसे मिश्रित करने पर जो दूसरा रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं या फिर पूरक रंग अनुपूरक रंग कहते हैं। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि तरंगें जो हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती हैं, जबकि कुत्ते और बिल्लियों द्वारा जो हैं जो तरंगें सुनी जाती हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर तक की ध्वनि तरंगें जो हैं कुत्ते और बिल्ली द्वारा सुनी जा सकती हैं। हेलोग्राफी लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को हेलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग के परावर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरणों का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात खुले वाले आकाश वाली रात से गर्म होती है, इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा इसके बाद वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष किसे कहते हैं? अधिवर्ष या लीप ईयर जिसमें 29 फरवरी आती है उसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे कि लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबड़, अभ्रक, शुष्क, हवा और सिल्क। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्लेमिंग ने 1752 में किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोजा। उसके बाद में लॉर्ड लिस्टन ने एंटीसेप्टिक सर्जरी और आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक होता है या कह सकते हैं विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध पानी की बात हो रही है। धातु अच्छी चालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिशन है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों के संयोग से बनते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और वाष्प ये सब गैसें पाई जाती हैं। जब किसी भारी नाभिक में टूटने से दो छोटे-छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ओजोन O3 एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल मतलब पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सुपरकंडक्टर की चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता मैक्सवेल ने लगाया। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैम का आशय रैंडम एक्सेस मेमोरी से। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में चिप बनाने में किया जाता है। प्रकृति के स्रोत लकड़ी, कोयला, सूर्य जैसे प्रकृति के स्रोत हैं। विद्युत ऊर्जा प्रकृति का स्रोत नहीं है। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकटन रमन को प्रदान किया गया था। इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14। रेडियो कार्बन कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ की आयु का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वायु का प्रभाव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्री के सिद्धांत पर आधारित है। 1614 में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना दी। ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रेस्टले ने की। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है। मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रही, जो कि एक लेडीज थी। जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कि भारतीय थे राकेश शर्मा है। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। भारत द्वारा भेजे गए पहले चंद्रयान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। कॉस्मोलॉजी से ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक है। रात्रि में देखने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एयर कंडीशन ताप और आर्द्रता को नियंत्रित करता है, मतलब एसी जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करती है। हेलोग्राफी एक लेजर तकनीक है जिसके द्वारा बिना किसी कैमरे व लेंस की सहायता से त्रिविमी चित्र का फोटोग्राफ लिया जाता है। लेजर प्रिंटर में गैस लेजर प्रयुक्त किया जाता है। ब्लू मून परिघटना तब होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाती हैं, इसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तराशा हुआ हीरा अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कैमरे की फिल्म आंख के रेटिना की भांति कार्य करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है।